आपने इस खबर की हेडलाइन में पढ़ा कि पीएम मोदी को हटाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो आपको बता दें कि यह झूठ नहीं, बिल्कुल सच है। भारत और दुनिया में बैठे कई लोगों और संस्थाओं ने पीएम मोदी और भारत को बदनाम करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जिस समय पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भारत की अर्थव्यवस्था नए रिकॉर्ड बना रही है, ठीक उसी वक्त कई लोगों, संस्थाओं और देशों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। ये सभी नहीं चाहते कि 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसीलिए इन भारत विरोधी ताकतों ने पिछले 6 महीनों से पीएम मोदी और भारत के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है। आज दुनिया भर में भारतीय लोगों को जो सम्मान मिल रहा है, उससे कई लोगों को तकलीफ हो रही है। इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप समझ जाएं कि भारत के खिलाफ दुनिया में क्या षड्यंत्र चल रहा है। सबसे पहले तो पीएम मोदी और देश के खिलाफ बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का जिन दोबारा बोतल से निकाला गया है। पीएम मोदी के अमेरिका जाने से ठीक पहले 2 संस्थाओं ने 20 जून को बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री की प्राइवेट स्क्रीनिंग के आयोजन का ऐलान किया है। ये संस्थाएं हैं ह्यूमन राइट वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये दोनों संस्थाएं ही पीएम मोदी और भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलती हैं। बहरहाल अब आपको 6 ऐसी घटनाओं की याद दिला देते हैं जो भारत के ऊपर एक बड़ा हमला है। पहला उदाहरण है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की एक रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट में भारत को 161वें नंबर पर रखा गया है। प्रेस की स्वतंत्रता पर जारी की गई इस लिस्ट में कुल 180 देश हैं। हैरानी की बात देखिए कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सूडान और लीबिया जैसे देशों में प्रेस की फ्रीडम भारत से अच्छी बताई गई है। इस रिपोर्ट से बड़ा मजाक दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अब आपको दूसरा उदाहरण दिखाते हैं। हाल ही में भारत दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया। इसका मजाक उड़ाते हुए जर्मनी की एक पत्रिका डेर स्पीगल ने एक कार्टून बनाया। कार्टून के जरिए भारत की जनसंख्या को चीन से आगे निकलता हुआ दिखाया गया है। कार्टून में 2 ट्रेनें दिखाई गई हैं। एक तरफ झूठ फैलाने के लिए लोगों से खचाखच भरी पुरानी भारतीय रेलगाड़ी को दिखाया गया है, जिसके ऊपर भारतीय तिरंगा लिए लोग बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन की बुलेट ट्रेन दिखाई गई है। भारत ने जब इस कार्टून का विरोध किया तो जर्मनी की सरकार को माफी मांगनी पड़ी। अब आप तीसरा उदाहरण देखिए। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने मां काली की एक आपत्तिजनक फोटो शेयर की थी। एक तरफ तो यूक्रेन भारत से जंग को खत्म करवाने के लिए भीख मांग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और हिंदुओं का मजाक उड़ा रहा है। मजे की बात देखिए कि भारत का मजाक उड़ाने के बाद जर्मनी की तरह यूक्रेन ने भी माफी मांगी, लेकिन ये माफी सिर्फ ढोंग है। अब आपको चौथा उदाहरण दिखाते हैं। मुसलमानों के नाम पर ओआईसी भारत को लगातार ज्ञान देता रहता है। भारत को बदनाम करने के लिए ओआईसी कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन यही ओआईसी चीन के आगे घुटने टेक देता है। वही चीन जो मस्जिदें तोड़ रहा है, मुसलमानों की दाढ़ी काट रहा है। पांचवा उदाहरण जॉर्ज सोरोस का है। ये अमेरिकी अरबपति पीएम मोदी और भारत को बर्बाद करने के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्ज सोरोस भारत के कई संस्थाओं, पत्रकारों, सेलिब्रिटीज और बुद्धिजीवियों को पैसा देता है ताकि ये लोग दिन रात टीवी और सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और भारत को नीचा दिखा सकें। लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्ज सोरोस की बैंड बजा दी थी। एस जयशंकर ने कहा था कि अमेरिका के अरबपति जॉर्ज सोरोस बूढ़े, अमीर, जिद्दी और खतरनाक हैं। अब आपको आखिरी उदाहरण भी दे देते हैं। आखिरी उदाहरण खालिस्तान का है। कई देश भारत को तोड़ने के लिए खालिस्तानियों को अब पैसा दे रहे हैं। खालिस्तानी मूवमेंट को जिंदा और मजबूत किया जा रहा है। पाकिस्तान तो इसके लिए आंख बंद करके पैसा खर्च कर रहा है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका में खालिस्तानी भारत के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं। ये भारत की संप्रभुता पर एक बड़ा हमला है। अब आप ही देख लीजिए कि पीएम मोदी और भारत के खिलाफ कितनी बड़ी जंग छेड़ी जा चुकी है।